सभी श्रोताओं का नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है जिंदगी को आसान बनाती फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों में से एक है जो कि लोगों को उनके शारीरिक कार्य, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने या उन्हें बहाल करने या सुधारने में मदद करती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां गतिहीन जीवन शैली, तकनीकी निर्भरता, बढ़ती उम्र की आबादी और पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं, फिजियोथेरेपी व्यक्तियों को स्वस्थ, अधिक सक्रिय और स्वतंत्र जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिजियोथेरेपी एक स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय है जो कि शारीरिक अक्षमताओं और गति विकारों के आकलन, निदान, उपचार और रोकथाम पर केंद्रित है। फिजियोथेरेपी के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट वैज्ञानिक सिद्धांतों और साक्ष्य आधारित तकनीकों जैसे कि चिकित्सीय व्यायाम, हाइड्रोथेरेपी, हीट थेरेपी, मुद्रा सुधार, इलेक्ट्रोथेरेपी, रोगी शिक्षा और जीवन शैली में बदलाव आदि के द्वारा शारीरिक कार्य क्षमता में सुधार लाते हैं। फिजियोथेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को उनकी अधिकतम कार्यात्मक क्षमता प्रदान करने और दैनिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है। फिजियोथेरेपी से कई सारे लाभ होते हैं, जैसे कि दर्द कम करना, उसका प्रबंधन, गतिशीलता या मूवमेंट और लचीलेपन में सुधार, चोट और सर्जरी से स्वस्थ होना, दिव्यांगता की रोकथाम करना, बेहतर शारीरिक मुद्रा और शारीरिक फिटनेस में वृद्धि। आजकल फिजियोथेरेपी की सुविधाएं अस्पतालों, पुनर्वास केंद्रों, स्कूलों, खेल सुविधाओं, कार्यस्थलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर घरों में भी उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में कुछ आम शारीरिक समस्याओं की, जिनसे फिजियोथेरेपी में बहुत हद तक हम जिनको सुधार सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्दन के दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। आजकल जैसा कि तकनीकी के विकास के कारण स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का उपयोग और गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से गर्दन दर्द बहुत तेजी से आम होता जा रहा है। इसका सामान्य कारण लंबे समय तक डेस्क पे काम करना, मोबाइल फोन का अत्यधिक यूज करना तथा उम्र के साथ साथ होने वाले शरीर में बहुत सारे डिजेनरेटिव चेंजेस भी हैं। लक्षणों में देखा जाए तो गर्दन में अकड़न, सिर दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द, बाहों में झुंझुनी या सुन्नपन हो सकता है या रेंगता हुआ पेन हो सकता है या हाथों में कमजोरी भी हो सकती है। फिजियोथेरेपी उपचार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पोस्चरल करेक्शन या मुद्रा सुधार करते हैं। गर्दन को मजबूत करने वाले व्यायाम, स्ट्रेचिंग व्यायाम या और भी दर्द निवारक उपचार फिजियोथेरेपी उपचार के अंतर्गत उपलब्ध हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक की जा सकती है वो है पीठ दर्द या कमर दर्द। कमर दर्द विश्व स्तर पर दिव्यांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। लगभग हर कोई जीवन में कभी न कभी पीठ दर्द का अनुभव करता है। इसके सामान्य कारणों में गलत तरीके से बैठना, गतिहीन जीवन शैली, मोटापा, भार या वजन उठाने की गलत तकनीक या मांसपेशीय कमजोरी हो सकती है। इसके लक्षणों में से सम्मिलित है कमर में दर्द होना, खड़े होने या चलने में कठिनाई, दर्द का पैरों के पीछे की तरफ रेंगना, मांसपेशियों में अकड़न, पैरों में दर्द का फैलना और मांसपेशी कमजोरी। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में हम पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम, मुद्रा प्रशिक्षण, लचीलेपन के व्यायाम, पीठ की देखभाल संबंधी शिक्षा और जो रोजमर्रा की गतिविधियां हैं उनमें बदलाव करके, अपने जीवनचर्या में बदलाव करके हम पीठ दर्द को दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है घुटने का दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने का दर्द आम होता जा रहा है, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। चलने फिरने में, पालथी मारकर बैठने में दिक्कत, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, जोड़ों में अकड़न, गतिशीलता में कमी, ये सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य लक्षण हैं। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करना, गति सीमा बढ़ाने वाले व्यायाम, संतुलन का प्रशिक्षण, चूंकि दर्द की वजह से व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है इस वजह से, और इसके साथ ही साथ वजन का प्रबंधन करना, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और चलने के तरीके में सुधार। इन सारी विधियों से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम कर सकते हैं और जिस स्थिति में है वहां रोक सकते हैं। चौथा सबसे बड़ी कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर की, जिसमें मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग व्यक्तियों में फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है, और जो डायबिटिक पर्सन है, मधुमेह से रोगी है, उनमें विशेष कर से यह प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में सम्मिलित है कंधे में दर्द, बांह उठाने में कठिनाई, कंधे की गति का सीमित होना, साथ ही साथ रात में सोते समय कंधे में बहुत तेज दर्द होना। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखना, जोड़ों को मजबूत करने वाले व्यायाम और विधियां सम्मिलित हैं। इसी के साथ साथ तमाम बच्चों से संबंधित समस्याएं जैसे कि
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या सेरेब्रल पैल्सी में भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तंत्रिका संबंधी समस्याओं में भी फिजियोथेरेपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों की शारीरिक जो बीमारियां हैं उनमें भी, जीवन शैली संबंधी जो बीमारियां हैं उनमें भी फिजियोथेरेपी, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जो दिनचर्या है उसमें मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग बहुत सामान्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी केवल व्यायाम और पुनर्वास से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी विधा है जो कि गतिशीलता को बहाल करने, दर्द को कम करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी बच्चे से लेकर वृद्ध जनों सारे उम्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है और जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जारी है वैसे वैसे फिजियोथेरेपी में भी तकनीकों का विकास बढ़ता जा रहा है। अंततः फिजियोथेरेपी वास्तव में व्यक्तियों की शारीरिक क्षमताओं को प्राप्त करने, आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने, आत्मनिर्भरता बनाने तथा कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र बनाने और सक्रिय जीवन शैली का आनंद लेने में मदद करके जीवन को आसान बनाती है। आवश्यकता पड़ने पर एक योग्य और कुशल फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पर योग्य फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सीखकर आप घर पर भी कुछ व्यायाम कर सकते हैं, जिनसे आप अपने जीवन शैली को, अपने जीवनचर्या को सक्रिय बना सकते हैं और सक्रिय जीवन शैली का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।